हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। देखो, आज हो चुकी है 24 फरवरी और लगभग आपके पास 5 दिन शेष हैं। काफ़ी लोगों ने अभी तक शायद फॉर्म नहीं भरा होगा। बीच में सर्वर का कुछ इशू भी आया था, बट अभी जो ये अपडेट आया जिसमें डेट को एक्सटेंड किया गया, उसके बाद से कोई सर्वर का जो इशू है वो खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है, अभी आप अप्लाई कर लीजिए। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल आखिरी दिन जाके अप्लाई करूंगा, क्योंकि फिर होता क्या है कि आखिरी दिन आप अप्लाई तो कर लेते हो, बट कई बार जो फीस वगैरह है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, पेमेंट डिडक्ट हो जाता है और फिर वहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो फंस सकता है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज या कल में ही आप लोग अप्लाई कर लीजिए। बाकी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे जोन के बारे में जहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं। वो 4 जोन कौन से हैं और क्यों यहाँ पे अप्लाई करना आपके लिए सेफ रहेगा, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या ग्रुप डी में डाटा 1 करोड़ के पार हो चुका है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्लाई करने के लिए अब आप इंतज़ार ना करें और आज या कल में ही आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक बात है 1 करोड़ के डाटा की, तो देखो, वैसे कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। बहुत से चैनल पर फर्जी डाटा दिखाया जा रहा है और सभी जोन का डाटा है वो पूरी तरह से फेक है। जब आपकी लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आरटीआई लगा के डाटा आ जाएगा रेलवे से। लेकिन 1 करोड़ फॉर्म आना ग्रुप डी में कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बार की अगर मैं बात करूँ तो इसके आसपास ही आपका डाटा रहेगा, या तो इससे 8-10 लाख कम, यानी कि 90-95 लाख के आसपास डाटा रह सकता है, या 1 करोड़ के समथिंग ही डाटा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से क्वालिफिकेशन 10th की गई है तो इतना ही डाटा रहेगा, इससे ज़्यादा डाटा की उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही है। बाकी अगर बात करें कि 4 ऐसे कौन से जोन हैं जिससे आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट रखूंगा। जिस स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है उसको तो इस बात में प्रॉब्लम ही नहीं है कि कहाँ से अप्लाई करें। उसे पता है कॉम्पिटिशन लगभग सभी जगह पर बराबर रहेगा और वो कहीं से भी अप्लाई करेगा तो सीट ले लेगा। एवरेज कैंडिडेट जो होता है वो थोड़ा सा इस चीज़ की तलाश में होता है कि मुझे ऐसे जोन के बारे में मालूम चले जहाँ पर मैं अप्लाई करूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए जो बेस्ट जोन है ये ऊपर के 4 जोन ही है: नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और साउदर्न रेलवे। क्यों है वो भी कारण बता देता हूँ। नॉर्दर्न रेलवे में 4785 वैकेंसी हैं, ठीक है ना, और वेस्टर्न रेलवे में 4672 वैकेंसी है, सेंट्रल रेलवे में 3244 हैं और साउदर्न रेलवे में 2694 हैं। ये 4 जोन मैं इसलिए आपको प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि देखो, आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का, सीबीटी एग्ज़ाम में आपके 3 गुना छात्र जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं पीईटी के लिए। तो अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, तो अगर मैं टोटल वैकेंसी के टर्म्स में बात करूं, 32,438 वैकेंसी है, इसका 3 गुना अगर करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो है आपका ये निकल कर आएगा 97,000 और उसके बाद लगभग 314, ये डाटा निकल कर आएगा। तो इसी से आप लोग जोन के अकॉर्डिंग देख लो। जैसे दिल्ली में 4785 वैकेंसी है तो इसके 3 गुना में आना आपके लिए आसान रहेगा। अब होगा क्या, 3 गुना में मान लिया कि आप लोग आ जाते हैं पीईटी में। अब पीईटी में ना काफ़ी सारे टॉपर्स जो है वो रिजेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं बट वो लोग रनिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसा 2018-19 में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे टॉपर्स वाले स्टूडेंट थे वो रिजेक्ट हो जाते हैं पीईटी में, रेस ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे जो है ना एक कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपर हैं और वो पीईटी में रिजेक्ट हो गए तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे पीईटी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन में एवरेज कैंडिडेट को अप्लाई करने से बेनिफिट मिलेगा। वो पीईटी में आ जाएगा, पीईटी में कुछ टॉपर्स अगर रिजेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कन्फर्म ही हो जाएगा, बट आपके चांसेस थोड़े से जरूर बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली पूरा मुद्दा है। तो अगर आप लोग एवरेज कैंडिडेट हैं तो आंख बंद करके इन चारों में से किसी भी जोन में आप अप्लाई कर दो। ये मत देखो कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म आएंगे। फॉर्म तो सब जगह ठीक ठाक ही आएंगे, लेकिन फॉर्म से कंपटीशन डिसाइड नहीं होता है। इस फॉर्म से ये फायदा होगा, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको फायदा होगा कि आप पीईटी तक जा पाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।